कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब मज़े में होंगे। ये सफ़र बेहद खूबसूरत होने वाला है। सफ़र जारी रखते हुए सफ़र की शुरुआत शुरू से करते हैं। ये वीडियो दूसरा भाग है मालिनी मंदिर और महाभारत वीडियो का, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर कोई अभी तक वो वीडियो देखा नहीं है तो देख सकते हैं। जी हाँ, हम दर्शन करने जा रहे हैं आकाशी गंगा मंदिर का। यहाँ एक शिव मंदिर भी है। इस जगह का मालिनी मंदिर के साथ गहरा संबंध है, जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ यूट्यूब पे। आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई कंटेंट मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए अब वीडियो की बात करते हैं। आकाशी गंगा मालिनी मंदिर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा की ओर लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। सुंदर और स्वच्छ वातावरण, हरे भरे जंगलों से भरपूर पहाड़, कहाँ ढूंढने जाओगे नॉर्वे स्विट्ज़रलैंड, सब यहीं पे है मौजूद। हम पहुंच गए आकाशी गंगा। कितना स्वच्छ वातावरण है। यहाँ पहुँचते ही अजीब सा सुकून का एहसास होने लगता है। अब यहाँ से नीचे प्रस्थान करना होगा हमें।
सीढ़ियों की अच्छी व्यवस्था है यहाँ। लगभग 770 सीढ़ियाँ हैं। यह सीढ़ी बिल्कुल नीचे नदी तक ले जाएंगी हमें। उतरना तो आसान होगा, वापस चढ़ने में कठिनाई होगी। यहाँ नीचे सूरज की रोशनी शायद ही पहुँचती होगी। नीचे नदी से थोड़ा ऊपर भगवान शिव का मंदिर है। इस जगह की हिस्ट्री 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इस जगह का महत्व द्वापर युग से जुड़े होने के कारण है। आकाशी गंगा का बड़ा गहरा कनेक्शन है भगवान शिव से, द्वापर युग से और मालिनी मंदिर से। जैसे मैंने प्रथम भाग में बताया था, जब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर उनके घर भीष्मक नगर से अपने घर द्वारका ले जा रहे थे, तब इस वक्त जहाँ मालिनी मंदिर है वहाँ रुके थे। देवी रुक्मिणी नहा धोकर पूजा करना चाहती थी, लेकिन नहाने के लिए कहीं पानी नहीं मिल रहा था। तब श्री कृष्ण ने भगवान शिव का ध्यान लगाया और प्रार्थना कर पानी की व्यवस्था करने को कहा। भगवान शिव ने माँ गंगा को इसी पहाड़ी की चोटी में जलकुंड के रूप में स्थापित किया। तब से यहाँ इस पहाड़ की चोटी से लगातार जलकुंड से झरना बह रही है, सूखती नहीं, चाहे जैसा भी मौसम हो। शायद ही किसी ने इस जलकुंड को देखा होगा। झरने से बह रही पानी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जनवरी महीने के 2 दिन यहाँ 14 और 15 तारीख को मकर संक्रांति के दिन लोगों के भीड़ लग जाते हैं नहाने के लिए। लोग दूर दूर से सहपरिवार यहाँ आते हैं आकाशी गंगा का दर्शन करने के लिए और नहाने के लिए। उस दिन सुबह से यहाँ इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। लोगों का मेला लग जाता है। आकाशी गंगा दर्शन से पहले आप लोग भोलेनाथ का दर्शन कर सकते हैं। लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। एक तो जनवरी महीने की ठंड, और यहाँ नीचे ठंड तो अपने चरम पर होता है। फिर भी सुबह 3-4 बजे से यहाँ लोगों का हुजूम लग जाता है नहाने के लिए। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तब ये ब्रिज यहाँ नहीं थी। नदी पार करके झरने तक पहुँचने के लिए बांस की टेम्पररी ब्रिज हुआ करता था। यहाँ कहीं एक सुरंग भी है जो मालिनी मंदिर को इस जगह से जोड़ती है। जमीन के अंदर से माना जाता है देवी रुक्मिणी उसी सुरंग से होकर यहाँ आई थी नहाने के लिए।
ये है वो जगह जिसको हम देखने आए हैं। ये है वो झरना जिसके लिए हजारों हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। ये है वो जगह जहाँ गंगा जी स्वयं जल के रूप में बह जाती है और बहकर इस नदी में सम्मिलित हो जाती है। यहाँ के दृश्य अद्भुत है, अलौकिक है और सुकून भरा है। बहुत खूबसूरत है ये जगह। जितना नीचे आते हो आप उतना प्रकृति के करीब पहुँच जाते हो। उम्मीद है आपको मेरा काम पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वादा है अच्छे से अच्छा कंटेंट ले आता रहूँगा आप सबके लिए। प्रकृति का अद्भुत दृश्य। इन जगहों से कभी वापस जाने का मन नहीं होता, लेकिन जाना तो होगा ही। ये है वो नदी जहाँ से होकर हम अभी आए हैं। इन्हीं पहाड़ियों में से कहीं वो जलकुंड बहकर झरने के रूप में नीचे नदी में मिल जाती है। यहाँ से देखने से बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि कहाँ होगा वो जलकुंड। सफ़र इतनी खूबसूरत हो तो मन करता है कभी ख़त्म ना हो। बस चलता जाऊं और चलता जाऊं। मेरी सफ़र की तो बस ये शुरुआत है, ये ख़त्म नहीं है।
शुक्रिया आप सबका इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सफ़र और एक नए कंटेंट के साथ।